सो फाइनली बहुत वेट करने के बाद, बहुत पेशेंस रखने के बाद मुझे अब जाके एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। लिटरली काउंसलिंग अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है और एक बहुत लेंदी प्रोसेस भी है। काउंसलिंग जुलाई में शुरू हो गया था, बट जुलाई बीत गया, अगस्त, सितंबर एंड इवन अक्टूबर खत्म होने वाला है और अब जाके काउंसलिंग खत्म हुआ है। 23 अक्टूबर को ऑल इंडिया के राउंड थर्ड का सीट अलॉटमेंट आया और मुझे एक टॉप मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। तो आज मैं आपसे अपना पूरा स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा रैंक कितना है और ऑल इंडिया रैंक कितना था मेरा, मुझे कौन सा कॉलेज मिला है और मैंने क्या सोच कर ये कॉलेज चूज़ करा है। ये वीडियो आपको इसलिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि कल को आप भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो उस वक्त आपको बहुत हेल्प मिलेगा कॉलेज चूज़ करने में कि कैसे आपको एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं अनीश और मैंने इस बार नीट 2025 दिया था और वहां मेरा ऑल इंडिया रैंक 12,000 था। मुझे इस रैंक पे ना अपने स्टेट से भी कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता और ऑल इंडिया से भी मुझे कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो जब राउंड वन का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो मैंने हर जगह पार्टिसिपेट किया, स्टेट में भी और ऑल इंडिया से भी। और मुझे दोनों में कॉलेज अलॉट भी हुआ था। मुझे ऑल इंडिया से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि वर्धा में है और ये महाराष्ट्र में है, मुझे वो अलॉट हुआ था। और स्टेट से मुझे अपने ही शहर जहाँ से मैं हूँ, बिहार से हूँ मैं, तो मुझे मेरे ही शहर का एक कॉलेज अलॉट हुआ था। लेकिन राउंड वन में क्या होता है ना कि आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, मतलब आपको नहीं वहाँ पे एडमिशन लेना है, नहीं वहाँ पे आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, आप कॉलेज मतलब छोड़ सकते हैं। तो मैंने भी वही किया, मैंने राउंड वन में दोनों जो मुझे कॉलेज थे मिले, मैंने उन्हें छोड़ दिया था और मैं सीधे राउंड टू में था कि मुझे राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है। अब राउंड टू में क्या हुआ ना कि मेरे मन में एक बात आया कि मैं जैसे बिहार से हूँ तो अपने स्टेट से बाहर क्यों जाना, इतना दूर जाना, मतलब क्यों जाना इतना दूर। घर के पास रहते हैं, अपने स्टेट में कोई कॉलेज ले लेंगे और वहीं पढ़ेंगे अपना एमबीबीएस, 5 साल वहीं पढ़ेंगे अच्छे से। तो मैंने क्या किया ना कि ऑल इंडिया में क्या किया ना मैंने कि बस टॉप के जो होते हैं 2 कॉलेज डाल के मैंने छोड़ दिया कि मुझे कोई वहाँ पे सीट अलॉट ही ना हो मुझे, और मैंने सिर्फ स्टेट में पार्टिसिपेट किया। और मुझे मेरे स्टेट में अगेन सेम जो कॉलेज मुझे मिला था मेरे शहर वाला, वही मुझे फिर से अलॉट हो चुका था। उसका नाम है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, मुझे मिला था। ठीक। तो मैं वहाँ गया था लेकिन मैंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया था। आपके पास ना 2 ऑप्शन होता है। पहला होता है कि या तो आपको एडमिशन लेना है या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को दिखा के आपको एक फॉर्म भरना है अपग्रेड का, कि अगर आपको राउंड 3 में अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप इसको छोड़ के वहाँ जा सकते हैं। तो हम वहाँ गए थे, हम एडमिशन नहीं लिए, बस अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ और अपग्रेड का फॉर्म भर दिए थे। अब राउंड 2 खत्म हुआ, अब राउंड 3 स्टार्ट हुआ। तो राउंड 3 में क्या हुआ ना कि मेरे मन में एक बात आया कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि राउंड 3 में ना बहुत सारे आपको अच्छे-अच्छे जो होते हैं ना इंडिया कॉलेज, वो मिलने के आपको चांस होते हैं। तो मैंने सोचा ना कि एक काम करते हैं ना, इंडिया के सारे टॉप जो भी कॉलेजेस हैं ना उनको भर देते हैं राउंड 3 में ऑल इंडिया से और अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे जहाँ से अच्छा कॉलेज मिलेगा मैं वहीं एडमिशन ले लूँगा फाइनली। तो मैंने ऑल इंडिया में सारे अपने देश के सबसे अच्छे-अच्छे जो है ना मेडिकल कॉलेज उनको डाल दिया वहाँ पे और पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। लेकिन फिर बहुत डिले हो रहा था, लाइक आज डेट आया कि आज आपका अलॉटमेंट आएगा, तो फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे करते-करते 15-20 दिन तक हमारा काउंसलिंग डिले हुआ था राउंड 3 का। और फाइनली 23 अक्टूबर को जाके ऑल इंडिया का राउंड 3 खत्म हुआ और उसका अलॉटमेंट आया। और मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बैंगलोर में है। और ये कॉलेज आपका सेकंड मोस्ट टॉप कॉलेज है बैंगलोर का। और ये सही में बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके प्रोज़ के बारे में कि यहाँ क्या-क्या अच्छा है, सबसे फर्स्ट बात है ना, यहाँ का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। साउथ के हर कॉलेज का पढ़ाई नॉर्थ के से ज़्यादा अच्छा होता है इन मेडिकल साइंस। सेकंड, यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे। तीसरा है इसका इंफ्रा, इसके पास बहुत नए-नए हाई-टेक लैब्स हैं, इसका क्लासरूम बहुत मॉडर्न है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी होता है कि मेडिकल साइंस में आप आगे और भी हायर स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर से ये बैंगलोर शहर में है जो कि अपने आप में एक बहुत वाइब्रेंट शहर है बैंगलोर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ मुझे अच्छे फैकल्टीज़ मिल जाएँगे, मुझे मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे एक अच्छा माहौल भी है और मैं एक बहुत अच्छे शहर में रहूँगा तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक्सपोज़र मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्स की बात करते हैं ना तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉन्स हैं यहाँ पे। पहला कॉन्स है कि फीस, इसका फीस भी मतलब एज़ अ नॉर्मल गवर्नमेंट मिडिल क्लास ना इसका फीस हल्का-सा हाई है, ठीक ना? ज़्यादा भी हाई नहीं है, बस थोड़ा-सा हाई है। सेकंड है ना कि ये मेरे घर से दूर पड़ता है, लाइक अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो कम से कम 2 दिन का रास्ता पड़ता है।
तो बस यही इसमें बस 2 दिक्कत है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बस ना हल्का-सा लोकल लैंग्वेज का इश्यू होता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर ये सारे कॉन्स का मतलब नहीं बनता है और मुझे ये कॉलेज सही में बहुत अच्छा लगा। मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में पढूँ, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ के फैकल्टीज़ अच्छे हो, जहाँ का शहर बहुत अच्छा हो। तो फाइनली मैं इस कॉलेज का मुझे अलॉटमेंट मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ यहाँ एडमिशन लेने और अगले 5 साल तक मैं यहीं पढ़ने वाला हूँ। तो अब मैं नीट एस्पिरेंट से अब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट बनने वाला हूँ। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। अगर तुम मुझसे पूछते हो उसका की क्या है, तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर एनी सक्सेस। और इसी चीज़ को यूज़ करता है मेमोनीट, जो कि 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। नहीं सेल्फ स्टडी के लिए, इवन बहुत सारे बच्चे बड़े-बड़े कोचिंग के भी इसको यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ से ना नीट 2025 में 96% सवाल यहाँ से आए थे। ये ना एक ये जो ऐप है ना, ये अपने आप में एक गेम है जो कि नीट के लिए बना है। यहाँ पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और नए लेवल्स को अनलॉक करते हैं और हर नए लेवल पे ना आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना खुद का स्ट्रिक बना सकते हैं और अपने हर दिन के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ का पता है बेस्ट पार्ट है ना कि ये एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और इनके पास कम से कम 44,000 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इनके पास है यहाँ पर। यहाँ पर ना आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसे ही आपका एक सवाल गलती होता है ना, आपको इंस्टेंट उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पे मिल जाएगा। इनका बेस्ट पार्ट ये है ना कि इनके पास एक फीचर है, उसका नाम है डाउट रन, और अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपका डाउट इंस्टेंटली कोई टॉपर या फिर सॉल्वर से आप पूछ सकते हैं। इवन यहाँ पर ऐसा है ना कि आप टाइम फिक्स करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ आप अपने लिए अनलिमिटेड टेस्ट बना सकते हैं खुद के हिसाब से, लाइक चैप्टर वाइज, पार्ट सिलेबस टेस्ट, मतलब जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं कि टेस्ट करना है, आप इसको टेस्ट बनाकर टेस्ट कर सकते हैं खुद के लिए। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लगती है ना, तो इनके पास एक फीचर है जहाँ पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी के पेज का जो नंबर डालना है और इनका ऐप आपके लिए उस पेज से सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको दे देगा सॉल्व करने के लिए। एंड इवन अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी का कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इनके पास है प्रीवियस ईयर मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें क्या होगा ना कि इन्होंने सारे उस लाइन को हाईलाइट किया जहां से आज तक नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर आपको सवाल देखना है तो बस उस लाइन पे आपको क्लिक करना है एंड आपको वो सवाल इंस्टेंटली मिल जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखो, प्रैक्टिस से सब कुछ नहीं होता है, हमें उस चीज को बार बार पढ़ना ही पड़ता है। तो मेमोनीट के पास है ना इंडियाज का फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक, जिसके थ्रू आप एक सवाल को 7 बार रिवाइज करते हैं, जो कि शायद किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेमोनीट के पास है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है इनके पास, जहाँ पे नीट 2025 के लेवल के सवाल वहां पे आते हैं। एंड इनका बेस्ट पार्ट है कि दे हैव एआई बेस्ड मिस्टेक नोटबुक एंड एनालिसिस, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अपने पेपर को बहुत फास्ट एनालाइज करने में। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हैं तो जाओ ऐप को इंस्टॉल करो। इसके सारे फीचर्स फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए एकदम फ्री है और इनका फेस्टिव सेल चल रहा है 27 अक्टूबर तक। तो जाओ और इनका जो बेस्ट प्लान है बीटीएस प्लस एलाइट प्लान, उसका उसका जो कॉम्बो ऑफर है उसको एकदम लोएस्ट प्राइस पे ग्रैब कर लो। एक बहुत बड़ा सवाल कि कॉलेज मिलने के बाद क्या फील होता है, क्या हम खुश हैं अपने कॉलेज से? तो इसका आंसर है ना कि जब इतने साल पढ़ने के बाद, जब हम जो सपना देखते हैं कि कल को हम एक मेडिकल कॉलेज में हों और आज जब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो एक ना अलग टाइप का तुमको हल्कापन फील होगा। हल्का क्यों? क्योंकि वो जो एनसीईआरटी का बोझ था ना, बार-बार एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नोट्स पढ़ना, थ्योरी पढ़ना एंड सेम चीज़ को रिपीट करना बार-बार, अब वो साइकिल खत्म हो चुका है। अब मेरी लाइफ का एक नया पार्ट शुरू हो रहा है, जो कि मुझे एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि अब मुझे लाइफ में नए-नए चीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं। वो नीट वाला फ़ेज़, खुद को सबसे आइसोलेट रखना, नो फ़ोन नहीं यूज़ करना, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना। अब हम उस एरा से बाहर निकल चुके हैं और अब हम अपना लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं और हर वो चीज़ जो अपने हम प्रेप के दौरान सैक्रिफाइस किए थे, वो हम सब चीज़ अब कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, आज हम अगर हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा एक प्रिपरेशन था, बहुत सैक्रिफाइस था। लेकिन ये है कि अगर हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोशिश करने से कुछ भी चीज़ हम कर सकते हैं। ऐसा बहुत वक़्त आएगा जब आप डिमोटिवेट होंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो बहुत कमज़ोर बच्चा हूँ। लेकिन अगर आपने अपने आप को उस वक़्त सँभाल लिया ना, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल नहीं है और मुझे लगता है कि नीट एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। ट्रस्ट मी,
जब आप नीट निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीट एक बहुत आसान एग्ज़ाम है और ये बात एकदम सच है। तो ऐसे ही मेहनत करते जाओ। आज हम कॉलेज में हैं, कल को तुम भी कॉलेज में होंगे और आज जो खुशी मेरे पास है वो खुशी तुम्हारे पास भी होगा। हम तुमसे ना ऐसे ही अपना जर्नी शेयर करते रहेंगे जस्ट टू मोटिवेट यू कि करने से सब हो जाता है और कोशिश करने से हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो डू लेट मी सब्सक्राइब, तुम मुझे सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसे वीडियो से तुम्हें हमेशा मोटिवेट कर सकूं। और एक बार मेमोनीट ऐप को इंस्टॉल करना और उसके सारे फीचर्स को ट्राई करके देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।